हेलो दोस्तों, मैं बीएस कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में एकदम दोस्तों 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। अगर वाकई में दोस्तों एकदम आप फार्म भर रहे हैं दोस्तों तो एकदम जी जान लगा दीजिए दोस्तों, एकदम एक सीट पका करके रहिए, ठीक ना। कुछ भी हो जाए दोस्तों, एकदम एक सीट पका कर रहना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों 50 के 50 क्वेश्चन। वीडियो को लाइक और शेयर अभी कर दीजिए, कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि कितना मैं जबरदस्त क्वेश्चन लाता हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन तक देख लेते, 51 नंबर से 100 नंबर तक देखेंगे तो 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, ये कठोर संविधान वह है। कठोर संविधान किसे कहते हैं? संशोधित नहीं हो सकता है, 2/3 बहुमत से संशोधित हो सकता है, विधि निर्माण की समान प्रक्रिया से संशोधित हो सकता है, विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधित नहीं हो सकता है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों 51 का? तो 51 का पहला ही क्वेश्चन जबरदस्त आ गया। क्या हो जाएगा 51 का आंसर? तो 51 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, कि विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधित नहीं हो सकता है, उसी को कठोर संविधान कहेंगे, ठीक ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 52 देख लेते हैं दोस्तों। 52 नंबर है कि केवल शिक्षित लोगों को मताधिकार मिलना चाहिए, इस विचार के समर्थक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके विचार के समर्थक कौन थे, किसने इसका समर्थन किया था? नेहरू ने, लॉस्की ने, वुड ने, जे.एस. मिल ने, की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 52 का आंसर दोस्तों? तो 52 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, डी। जे.एस. मिल ने दोस्तों इसका समर्थन किया था दोस्तों, कि केवल शिक्षित लोगों को मताधिकार देना मिलना चाहिए, केवल शिक्षित लोगों को मताधिकार मिलना चाहिए, ठीक ना। ये इन्होंने इसका समर्थन किया था। अगला देखते हैं दोस्तों। 53 नंबर है कि भारतीय संविधान मान्यता देता है। भारतीय संविधान किसको मान्यता देता है दोस्तों? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, कि धार्मिक, भाषाई और निजातीय अल्पसंख्यकों को। क्या हो जाएगा 53 का आंसर दोस्तों? तो 53 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है दोस्तों भारतीय संविधान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 54 देख लेते हैं दोस्तों। 54 नंबर है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि कौन संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, की लोकसभा के अध्यक्ष की स्वीकृति से उपराष्ट्रपति। क्या हो जाएगा दोस्तों 54 का आंसर? तो 54 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक ना। अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। और कौन इसकी अध्यक्षता करता है दोस्तों? तो लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, ठीक ना। याद रखिएगा तीनों क्वेश्चन। 55 देख लेते हैं दोस्तों। 55 नंबर है कि राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है 10 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, कि ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों 55 का आंसर? तो 55 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, 14 दिन के लिए रोक सकती है। कौन रोक सकता है? राज्यसभा रोक सकता है धन विधेयक को। धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में किया गया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों। 56 देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कितनी बार प्रस्तावना को संशोधित किया गया है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कई बार, की ऑप्शन नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 56 का आंसर? तो 56 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 1 बार संशोधित किया गया है, ठीक ना। 1 बार संशोधित किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 57 नंबर है कि भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मसौदा जो तैयार किया गया था भारतीय संविधान के लिए, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, श्री के.एम. मुंशी, की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 57 का आंसर? तो 57 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। बी.आर. अम्बेडकर थे उसके अध्यक्ष, ठीक ना, मसौदा तैयार करने वाली समिति के। 58 देख लेते हैं दोस्तों। 58 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों से संबंधित व्यवस्था है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाग 7, भाग 8, 9 की 10, की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 58 का आंसर दोस्तों? तो 58 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, भाग 9 में। भाग 9 में दोस्तों पंचायतों का उल्लेख किया गया है, ठीक ना, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 59 नंबर देख लेते हैं। 59 नंबर है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 256, 358, 359, 360, की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 59 का आंसर दोस्तों? तो 59 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 360 के तहत दोस्तों वित्तीय आपात की व्यवस्था की गई है संविधान में।
60 नंबर देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा मताधिकार अब भारत में मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया। ये तो आसान क्वेश्चन है, बता देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार की ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा दोस्तों 60 का आंसर। तो 60 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। संपत्ति का अधिकार दोस्तों एक अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, ठीक ना, मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। इसको 300 क में दोस्तों जोड़ दिया गया है, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों, 60 हो गया। 61 देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर दिया है दोस्तों राज्य, इधर दिया है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या दिया है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या दिया है। तो बताइए दोस्तों 61 का आंसर, और छोटा कर दे रहा हूँ कि आपको दिखाई दे। तो 61 का आंसर आप बताइए। चलिए तो मिलाते हैं दोस्तों। तो देखिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, तो गुजरात में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो गुजरात में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है दोस्तों 11 है, ठीक ना। और कर्नाटक की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो कर्नाटक में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो ये है दोस्तों 12 है, ठीक ना। तो तीसरा और चौथा एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ठीक। और केरल की बात कर लेते हैं। तो केरल में दोस्तों 9 है और राजस्थान में दोस्तों 1 है, ठीक ना। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। 61 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देते हैं 62 नंबर। 62 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन संविदावेताओं की मौलिक एवं सामान्य मान्यताओं में नहीं है। प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा, संविदा की अवधारणा, व्यक्ति की सहमति, व्यक्ति की असुरक्षा की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 62 का आंसर। तो 62 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, व्यक्ति की असुरक्षा। ये दोस्तों संविधान की वेताओं में मौलिक या मान्यताओं में नहीं है, ठीक ना, यानी मौलिक में नहीं है। 63 देख लेते हैं दोस्तों कि निजी आधारित संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में रुचि नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें भारी निवेश करना पड़ता है, इसमें परिष्कृत प्रौद्योगिकी की ज़रूरत पड़ती है। तो लोग क्यों दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर में रुचि नहीं लेते, ये कह रहा है। इसे पूरा होने में बहुत समय लगता है, इसका प्रतिफल प्राप्त करने में बहुत समय लगता है कि ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 63 का आंसर दोस्तों। तो 63 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। इसका प्रतिफल प्राप्त करने में बहुत समय लगता है, ठीक ना, इसलिए लोग इसमें रुचि नहीं लेते हैं। भूरी क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों, किसे कहते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया क्वेश्चन। चारा उद्योग का विकास को कहते हैं, कि समुद्री उत्पादों के विकास को कहते हैं, कि दुग्ध और दूध उत्पादों के विकास को कहते हैं, कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय के उद्योगों का विकास को कहते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों भूरी क्रांति। 64 का क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 64 का ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों भूरी क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों। तो आप जानते हैं कि उर्वरक उत्पादन से संबंधित है दोस्तों, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति। तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक ना। अगला देते हैं दोस्तों 65 नंबर देख लेते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है कि विदेशी मुद्रा दर का अर्थ वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है। तो विदेशी मुद्रा का दर का अर्थ पूछ रहा है, ठीक है। विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए, यूएस डॉलर के लिए जो विदेशी मुद्रा बाजार में सबसे प्रबल मुद्रा है, मुद्राओं के एक नियत समूह के लिए जिसमें डॉलर, येन, यूरो और पाउंड शामिल हैं। 65 ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए। तो क्या हो जाएगा 65 का आंसर दोस्तों। तो 65 का ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, पूछ रहा है ना कि विदेशी मुद्रा दर का अर्थ क्या होता है, ठीक ना, जिस पर एक देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, कि विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए, ठीक ना। अगला देते हैं 65 हो गया। 66 देख लेते हैं दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है, यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक कौन करता है दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों आरबीआई, एसबीआई, एसआईडीबीआई के सेबी की ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 66 का आंसर। तो 66 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, सेबी हो जाएगा, ठीक ना। 67 देख लेते हैं दोस्तों। 67 नंबर है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं, जनता के, उत्पादकों के, राज्य के, श्रमिक संघों के, कि ऑप्शन ए। 67 का क्या हो जाएगा आंसर।
तो 67 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, सी सही हो जाएगा राज्य के, ठीक ना। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व में रहते हैं, तो ये दोस्तों रहते हैं राज्य के। 68 देख लेते हैं दोस्तों कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है 68 का, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास ऑप्शन है दोस्तों तीसरी, चौथी, पाँचवीं, सातवीं की ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा दोस्तों 68 का आंसर दोस्तों, तो 68 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों केवल 4 वर्ष के लिए थी, ठीक है, केवल 4 वर्ष के लिए थी। कब से कब तक थी दोस्तों, तो 1974 से 1978 तक थी, केवल 4 वर्ष। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला देते हैं 69 नंबर। 69 नंबर है दोस्तों कि भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो ब्याज दर का निर्धारण कौन करता है दोस्तों, ऑप्शन है दोस्तों आपके पास भारत का वित्त मंत्री, संघ वित्त आयोग, भारतीय बैंक संघ, भारतीय रिजर्व बैंक के ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 69 का आंसर, तो 69 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, डी। भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों ये निर्धारित करता है दोस्तों, भारतीय बैंकों का ब्याज दर निर्धारित करता है, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला देते हैं दोस्तों 70 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है दोस्तों, ऑप्शन है दोस्तों आपके पास HDFC बैंक, सिंडिकेट बैंक, साउथ इंडियन बैंक, बैंक ऑफ पंजाब की ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 70 का आंसर, तो 70 का आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों, सिंडिकेट बैंक दोस्तों ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 71 देख लेते हैं दोस्तों। 71 नंबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, 1948, 1945, 1949, 1947 की ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 71 का आंसर, तो 71 का आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, 1949 में हुआ था दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, ठीक ना। अगला देते हैं 72 नंबर। 72 नंबर है कि मुद्रास्फीति आय तथा धन को किसके पक्ष में पुनः वितरित करती है। मुद्रास्फीति आय तथा धन को किसके पक्ष में पुनः वितरित करती है। पेंशन भोगी, निर्धन, मध्य वर्ग, धनवान की ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 72 का आंसर दोस्तों, 72 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी धनवान हो जाएगा। 73 देख लेते हैं दोस्तों। 73 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई भी विवाह नहीं होती है। किसकी कोई विवाह नहीं होती, विवाह नहीं होगा दोस्तों, बीमा होगा। क्या होगा यहाँ पर बीमा लिखना चाहिए, विवाह लिखा गया। किसी कोई बीमा नहीं होती दोस्तों, ऑप्शन है दोस्तों विकृति की, कोणीय वेग की, संवेग की कोणीय समय की। क्या हो जाएगा 73 का आंसर, तो 73 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, विकृति की कोई बीमा नहीं होती है, ठीक ना। 73 हो गया। 74 देख लेते हैं दोस्तों कि पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा चाहिए। ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक शून्य। 74 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 74 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक, ठीक ना। तो मिसाइल लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा चाहिए दोस्तों, ऋणात्मक चाहिए, पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर, ठीक। अगला देते हैं दोस्तों 75 नंबर। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन है श्यानता, पिस्टन और प्रत्यास्थता गुरुत्व के ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 75 का आंसर दोस्तों, तो 75 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव दोस्तों ये वर्षा की बूंद का गोलाकार होना ये उत्तरदायी होता है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा है। 76 देख लेते हैं दोस्तों। 76 नंबर है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाएगा तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा कि अपरिमित रहेगा कि ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 76 का आंसर, तो 76 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों, घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। 76 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला देते हैं दोस्तों 77 है कि सारंगी समिति यानी सारंगी कमेटी को गठित किया गया था किसानों की आय दोगुनी करने हेतु, FCI का पुनर्गठन करने हेतु, कि किसानों के ऋण संबंधी मुद्दे हेतु, कि APM के पुनर्गठन करने हेतु की ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 77 का आंसर, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 77 का आंसर दोस्तों, आवाज़ आ रहा होगा आपको, ठीक ना। 77 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों,
सी सही हो जाएगा। किसानों के ऋण संबंधी मुद्दे हेतु दोस्तों सारंगी समिति को गठित किया गया था, ठीक है। तो 77 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 78 देख लेते हैं दोस्तों। 78 नंबर है कि किसी सौहतीर के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत किसका सिद्धांत होता है। किसी सौहतीर के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत किसका सिद्धांत होता है। द्रव्यमान का, संवेग का, गुण का, युग्म का, कि ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 78 का आंसर दोस्तों। तो 78 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों। आगुड़ का घुमावदार क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 79 नंबर देख लेते हैं कि वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है। तो वृत्त के अगर चारों ओर कोई पिंड गति कर रहा है दोस्तों तो ये किसका उदाहरण है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास समान वेग और परिवर्तित त्वरण, समान चाल समान वेग, समान चाल परिवर्तित वेग, कि समान चाल परिवर्तित त्वरण। क्या हो जाएगा 79 का आंसर दोस्तों। तो 79 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। समान चाल और परिवर्ती वेग का उदाहरण है, याद रखिएगा। 80 देख लेते हैं दोस्तों। 80 नंबर है कि रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है। रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है गाइगर मूलर काउंटर द्वारा, पोलरीमीटर द्वारा, कैलोरीमीटर द्वारा, कैलोरीमीटर द्वारा, कि ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों 80 का आंसर। तो 80 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। गाइगर मूलर काउंटर द्वारा इसको मापा जाता है, ठीक ना। 80 हो गया। 81 देख लेते हैं। 81 नंबर है दोस्तों कि हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, कि ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 81 का आंसर दोस्तों। तो 81 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। अगला देते हैं दोस्तों 82 नंबर। बस 19 क्वेश्चन रह गए, लास्ट तक बने रहिए, ठीक ना। 18 रह गए। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। अधातु पूछ रहा है दोस्तों जो तरल अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, की ऑप्शन नहीं। 82 का क्या हो जाएगा आंसर। तो 82 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों। ब्रोमीन। ब्रोमीन दोस्तों ऐसी धातु है, अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, ठीक ना। 83 देख लेते हैं दोस्तों। 83 है कि एथिल एल्कोहल का आइसोमर है। एथिल एल्कोहल का आइसोमर पूछ रहा है। डाई मिथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, एसीटोन, मेथिल एथिल ईथर, की ऑप्शन नहीं। 83 का क्या हो जाएगा आंसर। तो 83 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों। डाई मिथिल ईथर दोस्तों इसका आइसोमर होता है, यानी बहुलक होता है एल्कोहल का। अगला देखते हैं दोस्तों 84 नंबर कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का अन्य नाम है गैलिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, म्यूरिएटिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल, की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 84 का आंसर। तो 84 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों। म्यूरिएटिक अम्ल नाम है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl का, ठीक ना, अन्य नाम, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 85 देख लेते हैं दोस्तों। 85 है कि ऑक्सीजन क्या है, अपचायक है, कि दहन पोषक है, कि सभी गैसों की घटक है, कि दाह गैस है, कि ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 85 का आंसर। तो 85 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी दहन पोषक है, ठीक ना। ऑक्सीजन क्या है, एक दहन पोषक है। 85 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 86 देख लेते हैं दोस्तों। 86 नंबर है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है। निम्नलिखित में से कौन सी ज्वलनशील है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, और पूछ रहा है कि कौन ऑप्शन में से ज्वलनशील गैस है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 86 का आंसर। तो 86 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन। 86 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन, ठीक ना। हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है। अगला देखते हैं दोस्तों 87 नंबर। हाइड्रोजन देखते हैं कि जल जाता है, ठीक ना। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आसान भी है। लिम्नोलॉजी, हर्पिटोलॉजी, मैलाकोलॉजी, अर्निथोलॉजी, की ऑप्शन नहीं। 87 का क्या हो जाएगा आंसर। तो 87 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों अर्निथोलॉजी कहते हैं, अर्निथोलॉजी। 88 देख लेते हैं कि वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी कीड़ों के दुष्प्रभाव से बचाता है, कौन सा है। उस वर्णक का नाम पूछ रहा है दोस्तों जो वनस्पति को पराबैंगनी कीड़ों से बचाता है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास क्लोरोफिल, कैरोटीनाइड, फाइकोसाइनिन, प्लास्टिड, की ऑप्शन नहीं। 88 का क्या हो जाएगा आंसर। तो 88 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी कैरोटीनाइड हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों 89 नंबर देख लेते हैं कि जापान में पाया
या ईसो रोग जापान में पाया या ईसो रोग किसके कारण प्रदूषण से संबंधित है? पीसीबी, कैडमियम, अम्ल वर्षा, पीएनए। ये ऑप्शन है, यानी ईसो रोग किसके कारण होता है दोस्तों? क्या हो जाएगा 89 का आंसर? तो 89 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, पीसीबी। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीसीबी का फुल फॉर्म भी याद कर सकते हैं, पॉलीक्लोरोनाइटेड बाइफिनाइल होता है, ठीक ना, पॉलीक्लोरोनाइटेड बाइफिनाइल, याद रखिएगा। अगला देते हैं 190 नंबर। सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? मरुस्थल है, महासागर है, पर्वत है, वन है कि ऑप्शन ए? आसान क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। क्या हो जाएगा 90 का आंसर? तो 90 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 है दोस्तों, महासागर है, ठीक है। जहाँ पर जल पाया जाता है वहाँ पर अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है मत्स्य पालन टंकी द्वारा, कृषि भूमि द्वारा, चिड़ियाघर द्वारा कि जो जल जीवशाला द्वारा। क्या हो जाएगा 91 का आंसर? 91 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, जल जीवशाला द्वारा। और आते हैं 92 देख लेते हैं कि किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? अम्ल वर्षा के कारण, विश्वव्यापी तापमान के कारण, रेडियोधर्मिता के कारण, जीव वाणिक क्रिया के द्वारा कि ऑप्शन ए? क्या हो जाएगा 92 का आंसर? तो 92 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों, अम्ल वर्षा के कारण दोस्तों स्टोन कैंसर होता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 93 देख लेते हैं दोस्तों, 93 नंबर है, ये मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? डीडीटी, गैम्बुसिया, तेल विलेप की ऑप्शन ए? क्या हो जाएगा 93 का आंसर दोस्तों? 93 का ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, गैम्बुसिया एक मछली होती है दोस्तों, इसको छोड़ दिया जाता है तालाबों में, तो मच्छरों के लार्वा को खा जाती है, ठीक ना, तो मलेरिया नियंत्रित हो जाता है। आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था, गढ़ा था, चाहे दिया था? मार्गन, मेंडल, बेटसन, जोहानसन। क्या हो जाएगा दोस्तों 94 का आंसर? तो 94 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, बेटसन। 95 देख लेते हैं कि सहलग्नता की खोज किसने की थी? ब्लैकस्ली, मार्गन, लूअर, बेटसन, ये ऑप्शन है? क्या हो जाएगा 95 का आंसर दोस्तों? तो 95 का ऑप्शन नंबर 95 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बेटसन, ठीक है ना, बेटसन हो जाएगा। 96 देख लेते हैं, जीन शब्द किसने बनाया था? TH मोर्गन ने, WL जोहानसन ने, जी मेंडल ने, डी ब्रिजी ने, क्या ऑप्शन है? क्या हो जाएगा 96 का आंसर दोस्तों? तो 96 का ऑप्शन नंबर बी से WL जोहानसन ने दोस्तों जीन शब्द बनाया था। जी से जेनसन, जी से जोहानसन, याद रखिएगा, ठीक है। 97 देख लेते हैं कि विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था, सोवियत संघ द्वारा, अमेरिका द्वारा, फ्रांस द्वारा, जर्मनी द्वारा, क्या ऑप्शन है? 97 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 97 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया था पहला कृत्रिम उपग्रह। 98 देख लेते हैं दोस्तों कि किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सुश्री जयललिता की ऑप्शन है? 98 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 98 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, सुचेता कृपलानी थी, ठीक ना। 99 देख लेते हैं, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1991, 2016, 2015, 2014 की ऑप्शन है? क्या हो जाएगा 99 का आंसर दोस्तों? तो 99 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, 2015 में दोस्तों नीति आयोग की स्थापना की गई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 8 मई किस रूप में मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस, राष्ट्रमंडल दिवस, विश्व दूरसंचार दिवस, विश्व मानक दिवस, ये ऑप्शन है? 100 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 100 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है 8 मई को, ठीक है ना। तो सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।